शॉट। थैंक यू। हाँ भारत, आज हमारे घर कैसे आना हुआ भाई? वो ऐसे आना हुआ मनोहर बाबू कि 28 तारीख का जो पुलिस वीडियो का फंक्शन है, वो आपको याद है ना? आप चीफ गेस्ट हैं वहां पर। कोर्स याद है, आई बी देयर डेफिनेटली। फैंटास्टिक, बस यही याद दिलाना था। आई मीन हरी, मैं चलता हूँ। नहीं मैं चलता हूँ। भाई ये गेम तो खेल जाते भारत। अभी मैं जल्दी में हूँ। आई एम ऑन ड्यूटी मनोहर बाबू। जब वक्त होगा तब खेलूंगा भी, तब आप कहेंगे गुड शॉट नहीं गुड शॉट। यस। सॉरी, ये आपकी कीजिए। थैंक यू। बाय बाय। सिया। ये अभी तक पता नहीं लिली क्यों नहीं आई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लिली। सर ये आज के आपके फ्लाइट के टिकट्स। कितने बजे की है? 11:15 की। गुड मॉर्निंग भाई साहब। आइए, मिल गई फुर्सत आप दोनों को मुझसे मिलने की। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं भुज में पिकनिक मनाने नहीं जा रहा, नई फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदने जा रहा हूँ। कहाँ है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फाइल? अरे तुम लोग कुछ भी काम जिम्मेदारी से कर सकते हो या फिर ऐसे ही बकवास? भाई साहब प्लीज प्लीज एक मिनट। लिली, शेट्टी, मेहरा, प्लीज। भाई साहब, आज एक बात आप कान खोलकर ध्यान से सुन लीजिए। ये जो जूनियर स्टाफ के सामने आप हमें बार बार जलील करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। दरअसल आपको हमेशा हमें शर्मिंदा और बेइज्जत करने में बहुत मजा आता है। क्या कर रहे हो? भाई साहब प्लीज प्लीज मुझे बोलने दीजिए। भाई साहब आप सुधर जाइए, वरना एक दिन सभी के सामने। बदतमीज, अपने बड़े भाई से बात करने का ये सलीका है तुम्हारा? और अपने छोटे भाइयों को दिन रात इस तरह से दबा कर रखने आपका सलीका बहुत अच्छा है ना? ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फाइल ये है, जिसे कल से मैं और रमेश भैया तैयार करने में लगे हुए थे। सारी रात घर पर कंप्यूटर में बैठकर इसे तैयार करते रहे। लेकिन आपको तो ये लगता है कि सिर्फ आप काम करते हो, सिर्फ आप। हम दोनों बैठकर ऐश करते हैं, ऐश। बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है तुम्हारी। तो मैं आने के बाद बात करूंगा, अभी मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। रमेश इधर आओ। जी। देखो आज 25 तारीख है, 28 तारीख को मैं भुज से वापस आ जाऊंगा। मुझे कानपुर वाली फैक्ट्री की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए। हाँ, मिल जाएगी भाई साहब, मिल जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? यस भाई साहब। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। और सुनो, 11:15 बज चुके हैं। कोई भी बिजनेसमैन अपने घर पे इस वक्त नहीं रहता। गो टू योर ऑफिस। डू यू अंडरस्टैंड? 28 जनवरी को जब मैं भुज से वापस आऊंगा तो मुझे कानपुर ब्रांच के बिजनेस की कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए, समझे? नौकर समझ रखा हम दोनों भाइयों को। देखो कार्तिक, बात को समझा करो। वो हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई साहब हैं, और तुम्हें उनके साथ ऐसी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या सिर्फ वो नहीं हक है हम पर दबाव डालने का, हम पर रोक जमाने का? अरे अपने ही घर में हमें उनसे डर के रहना पड़ता है। कांति, तुमने बहुत अच्छा किया जो आज उन्हें जवाब दे दिया। भाई साहब की वजह से हम पर पाबंदियां तो बहुत ज्यादा है, किसी बात की कोई आजादी नहीं। आज देखो ना, वो नहीं है तो हम चारों मिलकर यहाँ पर अपनी इवनिंग एंजॉय कर रहे हैं। अगर वो होते तो बोलते 8 बजे घर चलो और 10 बजे सब सो जाओ। भगवान करे कि वो भुज से कभी लौटे ही नहीं। कम से कम हम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी तो जी सकते हैं। वाह वाह भाभी, कितनी अच्छी बात कही आपने। काश करे उससे कभी वापस नहीं आए। इस तरह दब्बू बने रहकर भाई साहब करते रहोगे ना तो कंपनी में कोई इज्जत नहीं होने वाली है। अगर जिंदगी में आगे तरक्की करनी है तो कांति की तरह मुंह खोलना सीखो, अपने बड़े भाई साहब को जवाब देना सीखो। अनिशा, अब तुम ही बताओ, मैं और कांति किस मुंह से अपना हक मांगे? सारा का सारा बिजनेस भाई साहब ने खुद जमाया है। हाँ, लेकिन अब तो तुम दोनों ही उनकी मदद कर रहे हो ना। और वैसे भी तुम लोगों के अलावा उनका है ही कौन? ना कोई आगे ना कोई पीछे।
अब इस उम्र में शादी करके बच्चे तो नहीं पैदा करेंगे ना, फिर किसके लिए इतनी दौलत इकट्ठी कर रहे हैं? तुम लोगों को अपना पार्टनर क्यों नहीं बनाते? वो हो सकता है वो हमें इस काबिल ही ना समझते हो। भैया भैया, भाभी भाभी, आपने टेलीविजन पर न्यूज देखी? भुज में बहुत बड़ा भूकंप आया है जिसमें हजारों लोग मारे गए। भैया भी तो वहीं गए कहीं। भगवान करे उन हजारों मरने वालों में मिस्टर मनोहर खंडेलवाल भी शामिल हो। रमेश भैया, आज 30 जनवरी है और भाई साहब 28 जनवरी को आने वाले थे। भुज में भूकंप 26 जनवरी को है और भाई साहब की अभी तक कोई खबर नहीं है। तो कांति, कांति, क्या कर रहे हो तुम? अरे भाई साहब की कुर्सी के ऊपर बैठ गए हो तुम। उठो उठो। रमेश भैया, भाई साहब की मौत के बाद इस कंपनी के मालिक हम ही होंगे ना। इस कुर्सी पर हमारा ही अधिकार होगा, क्योंकि मनोहर खंडेलवाल की तमाम जायदाद हमारी होगी, आपकी और मेरी। तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर भाई साहब मर चुके हैं तो उनकी सारी प्रॉपर्टी, उनका बैंक बैलेंस, उनके बंगले, उनकी कारें सब हमारी होंगी? अरे हाँ भैया, हाँ। नहीं कांति, इतनी आसानी से सब कुछ हमारा नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कानून के मुताबिक किसी इंसान के गायब हो जाने पर उसे 7 साल तक मरा हुआ नहीं माना जाता। यानी कि हमें प्रॉपर्टी पाने के लिए 7 साल तक इंतजार करना पड़ेगा? अगर भाई साहब की लाश मिल जाए और उसकी पहचान हो जाए तब एक दिन भी रुकना नहीं पड़ेगा। अगर भाई साहब वाकई भूकंप में मारे जा चुके हैं तो उनकी लाश मिलने में क्या मुश्किल आएगी? शुभा, इस वक्त जो भुज की हालत है, इन हालत में लाश का मिलना नामुमकिन है। मलबे में जो लाशें दबी हुई हैं उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल काम है। तुम लोग मौके का फायदा उठाना कब सीखोगे? मतलब ये कि भुज जाओ और वहां पता नहीं कितनी सड़ी लाशें पड़ी होंगी। कोई भी लाश जिसकी कद काठी भाई साहब जैसी हो उसे उठाओ और यहां ले आओ। अरे ये तो भाई साहब की अंगूठी है। तुम्हारे पास कहां से आई? नहीं शुभा, ये भाई साहब की अंगूठी नहीं है, बल्कि उनकी अंगूठी के जैसी है। ये अंगूठी उस लाश को भाई साहब की पहचान देने में हमारे बहुत काम आएगी। हौसला रखिए। मनोहर साहब की मौत का मुझे भी बड़ा अफसोस है। कितने अच्छे आदमी थे,
कितने नेक, कितने फराख दिल, कितना दान धर्म करते थे, चैरिटीज करते थे। ऐसा आदमी जब इस दुनिया से जाता है तो सिर्फ परिवार वालों को ही नहीं बल्कि इस समाज को भी कितना बड़ा धक्का लगता है। भुज में कितने लोगों की मौत हो गई, कईयों की तो बॉडीज भी नहीं मिली होंगी अब तक। हाँ इंस्पेक्टर, जिस दिन हम भुज पहुंचे उसी दिन एक बिल्डिंग के मलबे से कुछ लाशें निकाली गई। उसी में भाई साहब की लाश में इंस्पेक्टर चेहरा इस कदर से बिगड़ गया था कि पहचानना मुश्किल हो गया था। वो कपड़े और कुछ पर्सनल चीजों से भाई साहब की पहचान हो सके। अच्छा जी, भाई साहब भैया रमेश भैया, ये है वो जादुई कागज जो हमारी और तुम्हारी जिंदगी बदल के रख देगा। द मैजिक पीस ऑफ पेपर, द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ मिस्टर मनोहर खंडेलवाल, आवर डियर भाई साहब। रमेश भैया, कानूनन भाई साहब की जायदाद हासिल करने में ये डेथ सर्टिफिकेट हमारी बहुत मदद करेगा। कांति, ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन कांति, मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। देखो शुभा, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, हमने कौन सा भाई साहब का खून किया है? उनकी तो भूकंप में डेथ हो गई ना, और बस, और फिर हमने किसी और की डेड बॉडी को उनकी लाश बताया। दैट्स ऑल। भाई साहब, नाउ नो फियर, नो टीयर्स, नो डर। दिस इज सेलिब्रेशन टाइम। लेट्स हैव फन। दिस इज टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। लेट्स हैव फन भाई साहब। भैया ये लीजिए, ये नाथ चीयर्स। अरे पीछे पीछे। तररम तररम तरर। ये भैया लेट्स डांस भैया। भैया डांस ऑफ म्यूजिक। जिस घर में एक दिन पहले बड़े भाई की चिता की आग अभी ठंडी भी न हुई हो, उस घर में इतना लाउड म्यूजिक, जश्न मनाया जा रहा है। वाह कलयुग। कांति, Dance everybody, come on!
क्या हुआ भाभी? सारी दुनिया को बताना चाहते हो कि हम लोग भाई साहब की मौत का जश्न मना रहे? सॉरी भाभी, सॉरी भाभी, मैंने ये रियलाइज ही नहीं किया था। इट्स ओके। इसे कहते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट। बस कुछ दिन और पेपर वर्क होते ही भाई साहब की सारी दौलत रमेश और कांति के नाम हो जाएगी। उसके बाद हम रईस ही नहीं, बहुत रईस हो जाएंगे। लेकिन हम इतनी दौलत कहाँ और कैसे खर्च करेंगे? सबसे पहले हम स्विट्जरलैंड टूर पे जाएंगे। भाभी, मैं पहले एक इंपोर्टेड कार खरीदूंगा और फिर लोनावाला में बंगला ले लूंगा। वाह, दैट्स अ गुड आइडिया। शोभा, तुम इतनी खामोश क्यों हो? मुझे किसी अनहोनी का अंदेशा हो रहा है। कल वो दीवार पे लगा मिरर भी क्रैक हो गया था। एक बहुत बड़ी अपशकुन की निशानी है। शुभा, तुम अभी इस पुरानी बकवास में बिलीव करती हो? ये बकवास नहीं है दीदी। तुम चाहे जो कुछ भी कहो, लेकिन मेरे लिए तो ये सब बकवास ही है। सकता है इस वक्त? मैं देखता हूं। कांति, कांति, भाई साहब, आप क्या हुआ? आप भाई साहब,
अब समझ गया कि तुम लोगों में से कोई भी मुझे ढूंढने के लिए क्यों नहीं आया। अरे जब बुझ में भूचाल आया और मैं जख्मी हालत में बेहोश पड़ा हुआ था हॉस्पिटल में, तो बजाय मुझे तलाशने तुम लोगों ने मुझे मरा हुआ घोषित कर दिया। ये हार टांग दिया मेरी तस्वीर पर। डेथ सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया। नफरत है मुझे तुम लोगों से, नफरत। अरे तुम लोग भाई नहीं हो, कसाई हो, कसाई। अरे तुम लोग वो कमीने हो जिन्होंने मेरी दौलत हड़पने के लिए जीते जी मुझे मुर्दा साबित कर दिया। देखिए भाई साहब, हमने आपको बहुत ढूंढा, जब आप नहीं मिले तो हमें करना पड़ा। मैं सच कर मेरी बात का यकीन कीजिए सर। आप अपनी बुरी नीयत पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। और ये सर्टिफिकेट ये ब्लडी सर्टिफिकेट मैं तुम लोगों के मंसूबे नहीं पूरे होने दूंगा। सुना तुमने? मैं कोई तुम्हारे मंसूबे पूरे नहीं होने दूंगा। सुबह होते ही मैं सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के ये बता दूंगा कि मैं जिंदा हूं। अगर तुम लोगों में अब भी थोड़ी सी गैरत बाकी है और तुम्हारी आंखों में जरा भी शर्म है, तो सुबह होने से पहले इस घर से अपना मुंह काला कर लो। अब क्या होगा? ये तो पूरी की पूरी बाजी ही पलट गई। मैंने कहा था ना, मुझे तो शुरू से ही लग रहा था। अब जो हो गया है उसके बारे में बात करने से क्या फायदा। ये सोचो कि आगे क्या करना है। क्या करना है? इससे पहले कि तुम्हारे भाई साहब पूरी दुनिया को बताएं कि वो जिंदा है और हमें इस घर से धक्के मार के निकाल दें, खत्म कर दो उन्हें। क्या? हाँ, वैसे भी दुनिया के लिए तो वो मर ही चुके हैं ना। मगर उन्हें मारकर हम लाश का क्या करेंगे? लाश को गाड़ी में डालकर ले जाएंगे और रातों रात किसी जंगल में दफना देंगे। उन्हें हम मारेंगे कैसे? ऐसे।
1 बजे कौन हो सकता है? कहीं किसी ने भाई साहब को घर लाते तो नहीं देख लिया? देखो, अब जो भी हो, लेकिन दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना। कांति, तुम जाओ। अच्छा, मैं खोलता हूं। आप यहाँ? मिस्टर कांति, आप इतनी रात गए जाग रहे हैं, सब ठीक तो है? या फिर किसी पार्टी वार्टी में गए थे क्या? जी नहीं तो। कमाल है, आप लोग भी जाग रहे हैं। कमाल, सारा घर जाग रहा है। इंस्पेक्टर, वो आपका इस वक्त कैसे आना हुआ? दरअसल बात यह है मिस्टर कांति कि थोड़ी देर पहले मैं जब यहाँ से गुजरा तो आपका मेन गेट लॉक था, लेकिन जब मैं वापस लौट रहा था तो आपका मेन गेट खुला देखा मैंने कहा इतनी रात गए आपका मेन गेट खुला है, तो मैं अंदर आ गया। मैंने कहा जाके पूछ लूं सब ठीक ठाक तो है। यहाँ तो सब ठीक है इंस्पेक्टर, एवरीथिंग इज फाइन हियर। हाँ, वो कोई आया था क्या घर में? जी, यहाँ कोई नहीं आया था सर। हाँ। अगर घर में कोई नहीं आया था तो फिर ये मेन डोर खुला है? दरअसल बात यह है कि इन्हें कुछ बेचैनी हो रही थी, इसलिए बाहर थोड़ा टहलने चले गए थे। शायद आते वक्त दरवाजा खुला रह गया। रमेश, तुम भी बहुत भुलक्कड़ हो गए हो। हाँ सर, यहाँ कोई नहीं आया। मैं बाहर गया था सर, मेरी तबीयत थोड़ी खराब। जी हाँ, जी। अच्छा, अभी तबीयत ठीक लग रही है ना? हाँ। एनीहाउ, फिलहाल मैं चलता हूँ। गुड नाइट टू एवरीबॉडी। प्लीज अपना ध्यान रखना। ओके? चलो, अच्छा हुआ आप लोग बच गए। कांति, तुम घंटी सुनकर कमरे से बाहर आए थे? हाँ, तो भाई साहब उस वक्त बाथरूम में थे। चलो अभी टाइम मत वेस्ट करो, उठाओ चाकू, हम सब चलते हैं। दरवाजा अंदर से बंद हो गया। लगता है कुछ गड़बड़। किसी भी तरह इस दरवाजे को खोलो, चाहे तोड़ना ही क्यों ना पड़े। खोल ही देगा। यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे लगता है उन्हें हमारे प्लान का मालूम पड़ गया है, इसलिए वो यहाँ से भाग गए हैं। लेकिन साथ दूर तक नहीं पहुंचे होंगे। यहाँ टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी जाके उनका पीछा करो, इससे पहले कि कोई उन्हें जिंदा देख ले। खत्म कर दो उन्हें। कांति, रुको। किधर है? अरे भागो।
मेरी 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 तो ये बात है हमारे रमेश बाबू और हमारे कांति बाबू। वेरी गुड। तो अपने बड़े भाई मिस्टर मनोहर खंडेलवाल को मारने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। बहुत अच्छे। बुझ के भूकंप से तुम्हारा ये भाई जिंदा बचा या नहीं, ये जाने बगैर तुमने मुझे मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। और जब मैं जिंदा बच के वापस आ गया तो तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। टाई और सूट बूट पहनकर मौके का फायदा उठाना तो कोई आप लोगों से सीखे। प्लान तो आप लोगों ने बिल्कुल फुल प्रूफ बनाया था, लेकिन एक छोटी सी गलती ने आपके सारे के सारे प्लान को बिल्कुल चौपट करके रख दिया। वो छोटी सी गलती जो अक्सर मुजरिम से अनजाने में हो जाती है, वो करना नहीं चाहता। मिसाल के तौर पे ये जो लाश आपने यहां पर प्लांट की थी अपने भाई की लाश बताकर, वो लावारिस लाश जिसके हाथों में आपने अपने भाई की तरह हूबहू वैसी अंगूठी पहनाई, लेकिन हाय किस्मत, आपके भाई अंगूठी लेफ्ट में पहनते हैं, आपने अंगूठी राइट में पहना दी। ये बात मैंने उसी दिन नोटिस की। मेरी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए तुम इस कदर गिर जाओगे कि मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अगर वक्त पर इंस्पेक्टर भारत मेरी मदद ना करते तो तुम लोग अब तक मुझे मार चुके होते। और मेरा शक यकीन की तरफ तब बढ़ने लगा जब मैं आपके बंगले के सामने से वापस लौट रहा था और मैंने आपके बंगले का मेन गेट खुला देखा। के मतलब ये कीचेन तो मनोहर खंडेलवाल की है। और अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मनोहर खंडेलवाल साहब जिंदा हैं, बट कंफर्म यह करना था मुझे कि मनोहर खंडेलवाल अपनी मौत का नाटक खुद कर रहे हैं या उनके ये भाई उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। और यह बात मुझे कंफर्म तब हुई जब मैं बंगले से बाहर जा रहा था। भारत, तुम यहां? मनोहर साहब आप जिंदा हैं? हाँ। एक मिनट। कांति, तुम घंटी सुनकर कमरे से बाहर आए थे? हाँ, तो भाई साहब उस वक्त बाथरूम में थे। चलो अभी टाइम मत वेस्ट करो, उठाओ चाकू, हम सब चलते हैं। मनोहर खंडेलवाल साहब ने मुझे सारी कहानी जब बताई तो बात मेरी समझ में आ गई कि आप लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे हो। अब आप लोगों को रंगे हाथों पकड़ना था, इसलिए मनोहर जी के भागने का नाटक मैंने किया। अपने बड़े भाई मनोहर खंडेलवाल को मारने की कोशिश और उनके खिलाफ साजिश करने के जुर्म में
मैं आप चारों को गिरफ्तार करता हूं। एक मिसाल वो थी लक्ष्मण और भरत की, जो अपने भाई के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थे, और एक मिसाल आपकी, जो अपने भाई की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। वार कलयुग।